मैंने मनीष सर की कोचिंग 11th क्लास में ज्वाइन की थी और 11th 12th में उन्होंने मुझे बायो पढ़ाया था। उन्होंने मुझे नीट के दौरान सारी चीज़ों के लिए गाइड किया क्योंकि मुझे पहले से कुछ आइडिया नहीं था। 11th में जब मैं गई हूँ तब उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझाना शुरू किया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह की तैयारी, वो सारी चीज़ें, गाइड बुक्स, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने बताई हमें। बायो के भी सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए, निमोनिक्स वगैरह बना के, राइम्स बता के, जो सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है। और उनके समझाए कॉन्सेप्ट्स की वजह से ही शायद मेरे अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं मेडिकल फील्ड चूज़ करूँ और इसके लिए आगे बढ़ूँ। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकल पाने की वजह से भी मुझे लगा कि शायद मुझे स्ट्रीम चेंज कर लेनी चाहिए, लेकिन उनके समझाने और मोटिवेशन की वजह से ही मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्रैश कोर्स किया उनके अंडर पूरे 1 साल का, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई। हम सुबह से रात तक ऑलमोस्ट वहीं रहते थे और सारी चीज़ें ड्रॉप ईयर के वक्त उन्होंने समझाई। ड्रॉप ईयर में उन्होंने केमिस्ट्री भी हमें पढ़ाया और दोनों ही सब्जेक्ट्स उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। निमोनिक्स वगैरह भी वो इस तरह से बनाते थे जो बहुत ही फ़न वे में रहते थे। मतलब ऑलमोस्ट 12-12 घंटे कोचिंग में बिताने के बाद भी कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई बर्डन फ़ील हो रहा है। बहुत ही फ़न वे में उन्होंने सारी चीज़ें हमें याद कराई। काफ़ी निमोनिक्स जो मुझे आज तक भी याद हैं, क्योंकि उनके तरह पढ़ाने का तरीका ही बहुत ही उस तरह का होता था कि वो चीज़ें ऐसी चीज़ों से रिलेट करके बताते थे कि वो आप आसानी से भूल नहीं सकते हो। और आई एम ग्लैड कि अभी भी वो पढ़ा रहे हैं और बच्चे उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो भी उनके अंडर कोचिंग करेगा उसको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा इस चीज़ का कि उसने ये कोचिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका पढ़ाने का जो तरीका होता था, उन्होंने वो समझाया कि पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके हमें उसमें से चीज़ें निकालनी होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना होता है और उस चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करना होता है। वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को समझाई। मैंने 2018 और 2019 में नीट दिया था 2 बार, और मनीष सर आज तक भी मेरे कांटेक्ट में हैं और अभी भी मुझे किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो वो हमेशा उस चीज़ के लिए अवेलेबल रहते हैं। कोचिंग के दौरान भी ना ही सिर्फ पढ़ाई बल्कि हर तरह के मोटिवेशन के लिए भी वो हमेशा अवेलेबल रहते थे और बहुत ही फ़न तरीके से चीज़ें पढ़ाते थे। बीच बीच में मजाक मस्ती भी चलती रहती थी, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो एटमॉस्फेयर कोचिंग वाला एटमॉस्फेयर है जहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरे वक्त सिर्फ पढ़ते रहना है, उसी में जुटे रहना है। तो बहुत ही फ़न वे में सारी तैयारियाँ हुई, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया और कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने वो कोचिंग ज्वाइन की या उन्होंने कुछ कभी कोई कमी छोड़ी हो। बल्कि वो कॉन्सेप्ट्स आज भी मेरे बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आगे भी चीज़ें काम आती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने कल जो पढ़ा है वो अब आप भूल सकते हो आगे जाके। और मुझे क्रैश कोर्स शुरू होने से पहले, ड्रॉप ईयर शुरू होने से पहले सर ने एक चीज़ बोली थी कि अपने कमरे में अपने स्टडी टेबल के सामने लिख के रख दो कि डॉक्टर कृति सिन्हा। तो वो चीज़ मैंने की क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी सुन के कि आप जब उसको रोज़ रोज़ देखते हो तो यू हैव द ड्राइव टू गो टूवर्ड्स इट। तो वो मैंने की एंड मे बी उसका ही नतीजा है कि आई गॉट दिस अल्टीमेटली। डॉक्टर कृति सिन्हा बैच ही मुझे इसी साल मिला है। इसी साल मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई है, एक्चुअली लास्ट ईयर जुलाई में। इट्स अबाउट टू बी 1 ईयर नाउ। So I am a doctor now and it is all because of मनीष सर। उनके गाइडेंस, सपोर्ट और कंटिन्यूस मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब आई वॉज अबाउट टू लीव दिस फील्ड एंड डू समथिंग एल्स, क्योंकि मेरे और चीज़ों में भी इंटरेस्ट रहे थे। बट आई एम ग्लैड आई एम हियर, आई डिड दिस, आई फाउंड माई ड्रीम। और जो भी उनके अंदर ट्रेनिंग करेगा उसको अपना ड्रीम भी मिलेगा और उसके तरफ जाने का अच्छा रास्ता भी, और बहुत अच्छा गाइड भी, क्यों जो उनको पूरे रास्ते के लिए गाइड करेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।